नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम क़ारी इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम होंगे। आज का जो मेरा मौजू है, मौजू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज जो मौजू है वो अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं, हकीम साहब सर्दी में हमारे हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा जिस्म के अंदर दर्द होता है, ये अजीब तकलीफ़ होती है। हाथ पाँव सुन्न होना ये जब आपका खून की रुकावट होती है और खून की कमी की वजह से ये हाथ पाँव सुन्न होते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए सर्दी के अंदर अपने हाथ पाँव को ढांप के रखें और बंद बूट पहने ताकि आपको सर्दी महसूस ना हो। ये बहुत अहम है, सर्दी से हमें बचना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे दोस्त होते हैं जो कहते हैं कि ये सर्दी का मौसम आता है, हमें जिस्म के अंदर दर्द होता है और कमर में दर्द होता है या जोड़ों में दर्द होता है, हाथ पाँव में दर्द होता है, ये बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसे तमाम दोस्तों को चाहिए पहले वो सर्दी के अंदर अपने आप को ढांप के रखें और उसके बाद एक मैं आपको दूध बता रहा हूँ, ये दूध आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की रहमत से आपके हाथ पाँव बिल्कुल सुन्न नहीं होंगे, बल्कि आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। इसके लिए एक आसान नुस्खा है जिस तरतीब से आपने इस्तेमाल करना है। आपके पास एक पाव दूध हो और इसके अलावा हल्दी आधा चमचा, सौंफ आधा चमचा, अदरक 3 ग्राम हो। ये आपने इस दूध में डाल के पकाना है। इसको पकाने के बाद आपने इसके अंदर शहद या गुड़ शामिल करके इसको आपने इस्तेमाल करना है। ये दिन में आप 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, सुबह शाम। अगर आपको ज़्यादा हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं तो 3 दफ़ा भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है आज का मेरा ये प्रोग्राम आप दोस्तों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।